निर्मल का ये कहना है कि उन्माद के लक्षणों का अध्ययन। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि उन्माद के लक्षण, मेरी बात समझो, उन्माद के लक्षण उसने याद तो कर लिए कि ज्वर भी है, मति भ्रम भी है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ज्वर होता क्या है, मति भ्रम होता क्या है। उसको पूछ लिया कि मति भ्रम है, ठीक है, पर मति भ्रम है क्या, मति भ्रम की डेफिनेशन क्या है, मति भ्रम का डायग्नोस क्या है, वो नहीं किया उसने। अब समझ में आया? हाँ, तो वो नहीं हुआ। ठीक है, तो उसकी बात हो रही है यहां कि हर चीज याद तो कर ली, रट्टा मार के एग्जाम में तो लिखाया और डॉक्टर बन गया, लेकिन पता नहीं है कि ये चीज होती क्या है। क्योंकि हर चीज की, आयुर्वेद में तो हर चीज की परिभाषा दी हुई है ना। परिभाषा की भी परिभाषा है, तुम्हें नहीं पता हो तो। परिभाषा किसको कहेंगे, उसकी भी परिभाषा है, अनुक्त लेशोक्त ऐसे करके आती है। आयुर्वेद में हर टर्म का मतलब बताया है। ठीक है, तो अभी अपन उसमें नहीं जाएंगे, अभी केवल तुम इतना ही समझो कि इस पहली लाइन का मतलब इन्होंने ये बताया कि कोई भी जो व्यक्ति है, अपन केवल किसकी बात कर रहे हैं यहाँ, चिकित्सक की, क्योंकि सर्जरी का ही पॉइंट चल रहा है, तो चिकित्सक को ही दिमाग में लाना तुम लोग। तो कोई भी चिकित्सक है, उसने अध्ययन अध्ययन में अधिगत तो वो हुआ है, लेकिन अप्रभाषितम अर्थतः है, लेकिन उसके अर्थ को सही से समझ नहीं पाया है। तो फिर क्या हुआ, कहता है खरस्य चंदन भार इव, इव का मतलब होता है ही, मतलब खरस से यानी खर के, यानी गधे के, चंदन भार इव, जैसे गधे के ऊपर चंदन की गठरी रखी है। ठीक है, केवलम परिश्रम परिश्रम कर्म भवती। अब ये इस बात का मतलब सीधा सीधा ये है कि जैसे गधे के ऊपर गठरी रखी हुई है चंदन की, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मेरे ऊपर कितनी इंपॉर्टेंट चीज रखी हुई है, क्योंकि उसको सुगंध का भी नहीं पता, चंदन की सुगंध बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और उसको ये भी नहीं पता कि चंदन कितना काम आ सकता है, क्या क्या काम का है। बस उसको ये मतलब कहने का मतलब क्या है, उसके ऊपर चाहे चंदन रख दो, चाहे उसके ऊपर लकड़ी रख दो, कोई सिंपल वाली, उसको तो इतना पता है मेरे को तो वजन लग रहा है। तो ये क्या है, एक उपमा है। ठीक है, क्या उपमा हुई, उपमा इतनी हुई कि कोई भी वैद्य जिसने शास्त्र को पढ़ा तो है, शास्त्र को समझा नहीं है, वो वैद्य वैसा ही है जैसे कि गधे के ऊपर चंदन रख देते हैं, और गधे को ये नहीं पता कि मेरे ऊपर चंदन रखा हुआ है। अब समझ में आया? लास्ट में देखो क्या लिख रहा है, केवल परिश्रम करम भवती, कि वो केवल परिश्रम कारक है, उसका ज्ञान निरर्थक है, वो केवल गधा मेहनत कर रहा है। ऐसे बोलते हैं ना अपन, गधा मेहनत, वही तो है ये सेंटेंस, गधा मेहनत। उसने शास्त्र पढ़ा, घड़ा ही रटा, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि ज्वर ज्वर होता क्या है। अब समझ में आया? तो ये उपमा है, और ये उपमा आती है एग्जाम में, और पूछता क्या है, लिखो REF, रेफरेंस पूछता है। ये लाइन देता है बाद वाली, ये वाली, खरस्य चंदन भार इव केवलम परिश्रम करम भवती, कि खर के चंदन भार जैसे ही परिश्रम करता है। तो कौन, तो आपको दो दो आंसर बने, दो दो क्वेश्चन आएंगे। एक तो आएगा रेफरेंस, तो रेफरेंस में आपको क्या लिखना है, सुश्रुत सूत्र 4, प्रभाषणी अध्याय। यहाँ पे आपको मेरी बात याद आनी चाहिए, मैं इतना क्यों समझा रहा हूँ इस पॉइंट को, क्योंकि जब ये लाइन आती है तो दिमाग घूम जाता है कि यार ऐसी लाइन कहाँ हो सकती है। तो आपको मेरी बात याद आनी चाहिए कि सर गधे की बात तब बताई थी सर ने, जब ये बोला था कि शास्त्र को सही से पढ़ तो लिया, लेकिन उसको समझा नहीं, और ये तो खुद एक चैप्टर का ही नाम था। ठीक है, वो था प्रभाषणीय। तब आप आंसर कर पाओगे कि हाँ सुश्रुत सूत्र 4 है। ऑप्शनों में जब देखोगे ना, आपको खुद को दिमाग नहीं लगाना, पहले ऑप्शन देखना, ऑप्शन से चैप्टर के नाम याद करना, फिर मेरी बात याद आएगी कि यार ये प्रभाषणीय की है पक्का। अब समझ में आया इतना क्यों समझा रहा था यहाँ, बोलो। अब ये जो कोटेशन है, ये जो कोटेशन 3 नंबर थी, इसी 3 नंबर कोटेशन को वापस थोड़ा सा और डिटेल में बोला है, और वो भी पूछा जाता है। देखो क्या लिखा है, भवंती चैत्र से, यथा खर खरस्य चंदन भारवाही। ये एक बात है कि जैसे खर जो है वो चंदन को भार ढोता है, यानी चंदन का भार ढोता है,
भारस्य वेता न तू चंदनस्य। अब ये इसको खोल के बता रहा है। वेता का मतलब होता है जानना, भार से मतलब भार को, कि जब खर जो होता है वो चंदन के भार को ढोता है तो भारस्य वेता, कि भार को तो जानता है कि मेरे ऊपर कुछ तो रखा है, न तू चंदनस्य, लेकिन वो चंदन को नहीं जानता है कि मेरे ऊपर चंदन रखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज रखी हुई है। फिर आगे क्या बोलता है, एवं ही शास्त्राणी बहूनी अधित्य, ऐसे ही बहुत सारे, बहुनी मतलब बहुत सारे, आदित्य मतलब पढ़ा है, शास्त्राणी मतलब शास्त्र को, ऐसे ही बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ने वाला, च अर्थेषु मूढ़ो, और अर्थों में जो मूड है, शास्त्र तो किताब तो बहुत सारी ला के रख रखी है बेटे ने, लेकिन उसने क्या किया, उसके अर्थ एक भी किताब ढंग से नहीं पढ़ी कि इसमें क्या लिखा हुआ और इसका मतलब क्या है। अर्थों में क्या है, मूड है, तो वो कैसा है, खरवत वहंती, वो खर के जैसे ही है, गधे, गधा मेहनत करने वाला ही क्या है, क्या है वो, चिकित्सक, गधा मेहनत करने वाला चिकित्सक है। ठीक है, समझ में आया आप। तो इस कोटेशन का सिंपल सा मतलब है कि जैसे खर चंदन का वहन करता है, लेकिन उसको भारत से वेता, केवल वो भार को जानता है, न तो चंदन से, वो चंदन को नहीं जानता कि यार मेरे ऊपर इतनी इंपॉर्टेंट चीज रखी हुई है जो कि बहुत सारे काम भी आ सकती है। उसके उसके लिए तो लकड़ी भी बराबर है और चंदन भी बराबर है, सिंपल लकड़ी। वैसे ही, एवं ही का मतलब वैसे ही, शास्त्राणी बहुनी अदित्य, बहुत सारे शास्त्रों को भी जिसने पढ़ा है लेकिन अर्थेसु मूढ़ा, अर्थ को ढंग से नहीं समझा है, तो वो खरवत वहंती, वो खर की तरह वहन करने वाला चिकित्सक है, उसको कुछ नहीं पता है। पहले वाली लाइन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही आती है, बाकी दूसरी लाइन तो डिटेल है। ठीक है, इस उसी की डिटेल है, दूसरी लाइन भी आई पहली लाइन भी आई, मतलब सेम है, तो आपको समझ में आ गया। यहां भी रेफरेंस पूछ सकता है भाई, बोलो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ दूसरा, हाँ मैं ये कह रहा था कि एक तो क्या हो सकता है, रेफरेंस पूछा जा सकता है इसका, दूसरा ये भी पूछ सकता है कि ये लाइन किसके लिए आई है। ठीक है, तो इसके वो ऑप्शन बना सकता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया नहीं आज तक, फिर भी आपको यहाँ पे लिखना है कि दूसरा पॉइंट क्या दे सकता है, वो ये लाइन दे के पूछ सकता है कि भाई ये लाइन किसके लिए है। ठीक है, तो इसमें लिखो संपूर्ण शास्त्र के अर्थ को न समझने वाले, न समझने वाले वैद्य के लिए। ये भी वो ऑप्शन बना सकता, ऑप्शन क्या बनाएगा, ऑप्शन वही बनाएगा जो अपन पहले वाले बात कर रहे थे, कि शास्त्र को समझने वाला वैद्य, शास्त्र के अर्थ को समझने, शास्त्र को के अर्थ को अनुसंधान पूर्वक, अर्थ अनुसंधान पूर्वक न समझने वाला वैद्य। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा वर्ड रहेगा इसके लिए, अर्थ अनुसंधान पूर्वक नहीं समझने वाला वैद्य, यही लिखना है आप, कि संपूर्ण शास्त्र को अर्थ अनुसंधान पूर्वक न समझने वाले वैद्य के लिए लाइन आई है। समझ में आया, बोलो। हम्म, हाँ ये लास्ट वाली लाइन में यही बना सकता है कि बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ने वाला लेकिन अर्थों में मूड, ऐसा भी वो लाइन दे सकता है। ठीक है, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, एक ही ऑप्शन आएगा आपके जो हिट जाएगा। देखो, जब भी कभी क्लोज ऑप्शन होते हैं तो उनमें अपने को क्या करना होता है,
सबसे परफेक्ट को चुनना होता है। और ज़्यादातर क्वेश्चन में तो क्लोज ऑप्शन होते ही नहीं है। क्या होते हैं? बहुत दूर दूर के होते हैं। क्लोज ऑप्शन आ गया तो आपको इसकी बात याद रखनी है, कोटेशन में क्या लिखा हुआ है। और कोटेशन में एक तो यहां पे ये लिखा हुआ है वर्ड अप्रभाषित अर्थ, या तो ये देगा। एक वर्ड यहां पे लिखा हुआ है कि शास्त्राणी बहूनी अधीत्य च अर्थेषु मूढ़ा। एक बात ये दे सकता है। लेकिन ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है कि हिंदी दी जाती है, ठीक है, कोटेशन की हिंदी देगा वो आपको। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, ये बात मैं अभी लिखवाऊंगा, जब मैं पढ़ाऊंगा ये बात तब आएगी। अभी चलो कोटेशन नंबर 7, इसके ऊपर जो भी निकला कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। कोटेशन नंबर 54 भी भवंती च अत्र करके दी हुई है। पहले कोटेशन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। देखो, एकम शास्त्रम अधीयानो, जिसने एक शास्त्र को अधीयान किया है, पढ़ा है, न विद्यात शास्त्र निश्चयम, वो उस एक शास्त्र को भी, जो शास्त्र उसने पढ़ा है उसको भी विद्यात मतलब जानना, न विद्यात मतलब नहीं जान पाया उस शास्त्र के निश्चय को। क्या कहना चाह रहे हैं कि कोई आदमी, यहां पर हमेशा देखो ध्यान रखना, चिकित्सक की बात करेंगे, कि कोई चिकित्सक एक शास्त्र को पढ़ लिया, जैसे उसने चरक संहिता पढ़ ली, तो ये कह रहे हैं कि केवल चरक संहिता पढ़ने वाला चिकित्सक सही से चरक संहिता को भी नहीं समझ पाएगा। क्यों? फिर आगे बता रहे हैं, तस्मात, इसलिए, बहुश्रुत है शास्त्रम, बहुत सारे शास्त्रों को जो सुनता है, विजानियात और जानता है, चिकित्सक है, वो क्या है? चिकित्सक है। बात समझ में आई? क्या कहना चाह रहे हैं? चरक भी पढ़नी है, सुश्रुत भी पढ़नी है, वाग्भट भी पढ़नी है, सब पढ़ोगे तो एक एक समझ में आएगा। केवल चरक पढ़ी तो चरक भी समझ में नहीं आएगी। क्लियर है मेरी बात? तो एक एक शास्त्र को पढ़ने वाला उस एक अकेले शास्त्र को भी सही से निश्चित नहीं कर पाता, नहीं समझ पाता, इसलिए बहुश्रुत है। अच्छा, जिसको चिकित्सक बनना है उसको बहुश्रुत है, बहुत सारे शास्त्रों को सुनना है, बीजानियात यानी जानना है। क्लियर है? ये बात समझने जैसी थी। यहां से आज तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन ये नॉलेज के लिए है कि अपने को एक बुक नहीं पढ़नी चाहिए, सारी बुक पढ़नी चाहिए, तभी कोई एक बुक अपने को समझ में आएगी। ऐसा होता है ना? ऐसा कभी फील किया? पदार्थ विज्ञान नहीं पढ़ोगे तो चरक में चरक सूत्र फर्स्ट समझ में आ जाएगा क्या? यस। और दूसरा, एक चीज, एक बात, एक शास्त्र में पूर्ण जानकारी भी तो नहीं है। एक शास्त्र की अधूरी बातें दूसरे शास्त्र में कभी कभी मिल जाती है पूरी अच्छे से डिटेल। तो उसके लिए तो पूरा नॉलेज, अपने को पूरा नॉलेज पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सब कुछ पढ़ना है। और मेन स्पेशल ये किसके लिए बोल रहे हैं? चिकित्सक के लिए। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि डॉक्टर को हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, चाहे वो 65 साल का हो या फिर 70 साल का हो। एक डॉक्टर को हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, चाहे वो कुछ भी पढ़े अपनी पैथी से संबंधित, पर उसको पढ़ते रहना चाहिए। हर दिन उसको कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए। मार्केट में क्या हो रहा है, नया क्या आ रहा है। अभी तुमको पता है सेक्स डिटर्मिनेशन में भी कुछ नया आ गया। अभी तक अपन क्या बोल रहे थे? अभी तक अपन बोल रहे थे, ये वाला बोल रहे थे अपन अभी तक। हम ये बोल रहे थे कि ये अक्स वाई हुआ तो बनेगा मेल, ठीक है, और ये अक्स अक्ष हुआ तो बनेगी फीमेल। लेकिन अभी जापान में अक्स वाई क्रोमोजोम है, लेकिन फिर भी क्या बन गई?
फीमेल। अब बताओ, हो गई थ्योरी गलत? क्रोमोसोम देखें उसके तो अक्स वाई है, लेकिन है क्या? फीमेल। समझ में आया? ऐसा इसलिए पॉसिबल हुआ कि जब उस टाइम जो थ्योरी थी उसमें कहीं ना कहीं कमी है। अपन ने तो क्या उस थ्योरी को मान के चल रहे थे ना अपन तो। एक मिनट रुको, दोबारा क्लास में वो लगा देता हूँ।